तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए वर्कशीट को डिस्कस करेंगे जो कि 12 सितंबर की है। इससे पहले 12 सितंबर की क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। ठीक है, दोनों मीडियम में इस वर्कशीट को देखेंगे, ध्यान से देख लो और ज़्यादा तैयारी के लिए कमेंट को चेक कर लो। ऑल सब्जेक्ट मिड टर्म पेपर लास्ट सेशन के अपलोड हैं, दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के, देखकर तैयारी कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, मॉर्निंग इवनिंग के पेपर मिल जाएंगे कमेंट में। ठीक है, सेम पैटर्न में आपका पेपर आएगा। तो ये जो वर्कशीट है, इसमें जो हमें करने के लिए दिया गया है उसे सबसे पहले देख लो। ठीक है, बाकी सबके सॉल्यूशन साथ में है, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन 8, ट्राई योर सेल्फ। गिवन दैट आर पैरेलल एम एंड एम पैरेलल एन, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड एंगल 3। ये डायग्राम है। हिंदी में देखो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है इसमें, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा तैयारी के लिए लास्ट सेशन के मिड टर्म पेपर और असेसमेंट भी देख सकते हो, तो देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो हमें करना है, तो हम प्रयास करें ये देखते हुए कि आर समांतर एम, एम समांतर एन, साथ ही एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री, तो एंगल 3 ज्ञात करना है। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर हिंदी में दिया है, इंग्लिश में लिखो गिवन। एंगल 1 120 डिग्री, एंगल 3 क्वेश्चन मार्क है। अब देखो ध्यान से, जो आर है ये पैरेलल है यानी समांतर है एम के, ये लाइन आर एम के समांतर है, और दे रखा है एम जो है ये पैरेलल है एन के, यानी ये जो एम है, कलर चेंज कर रहा हूँ ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो एम है ये समांतर है एन के, ये भी हिंदी में लिख दो, दिया है, इंग्लिश में गिवन यानी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो कहने का मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी कि पैरेलल होंगी। तो हम लिख सकते हैं इसलिए आर पैरेलल एम, एम पैरेलल एन, यानी तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। और एल तिर्यक रेखा है, हिंदी में लिखो, ये जो एल है इसको हम एल मान लेते हैं, ये तिर्यक रेखा है, और इंग्लिश में लिखोगे एंड एल इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऐसी कंडीशन में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, तो लिख सकते हैं इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये भी इक्वल होगा एंगल 3 के, और इक्वल होगा 120 डिग्री के, क्योंकि एंगल 1 क्वेश्चन में 120 दिया है, तो ये भी 120 होगा। और रीज़न लिख दो, संगत कोण भी है। ठीक है ना, ये संगत कोण है, इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अतः हिंदी में इंग्लिश में सो एंगल 3 आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो जब ये एंगल दिया है 120 है, तो ये संगत होंगे, ये भी बराबर निकलेंगे, तो एंगल 3 भी 120 आएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, अपने मीडियम का ध्यान देते हुए लिख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।